वेलकम टू अनदर रिव्यू वीडियो भाई। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं नीट प्रेप का असेंड 1.0 एंड ये 28 सितंबर वाला टेस्ट है। एंड मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, मैंने असेंड 2.0 का भी रिव्यू करके यहाँ पे डाल दिया है, तो टाइम स्टैम्प से तुम लोग जंप करके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड मैं तुम लोग को इसमें क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की थी एंड क्या चीज़ें तुम लोग सही कर सकते हो, क्या मतलब सब कुछ रहने वाला वो सब बताने वाला हूँ भाई। मैं क्या बताऊं भाई, मेरी टेलीग्राम पे किसी ने कमेंट किया था कि फिज़िक्स इजी था। एंड मैं सोच गया भाई कि फिज़िक्स अब जितना आता है उसको छोड़ देते हैं। एंड उसने बोला कि बायो डिफ़िकल्ट था तो बायो पे डबल डाउन करते हैं, ठीक है। तो मैं बायो करने लगा। जब मैंने पेपर खोला है ना भाई, केमिस्ट्री उसने इजी बोला था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, किसने क्या बोला था, ठीक है। लेकिन भाई जब मैंने बायो खोला ना, बायो वॉज भाई मुझसे नहीं हो रही। बायो को मतलब जब मैंने खोला ना तो मुझसे हो ही नहीं रही थी। मैंने जितना भी ट्राई किया, मतलब ऐसा नहीं है मैंने लगा ही नहीं ये सवाल, बट मुझे पेपर लगाते लगाते समझ में आ रहा था कि भाई जो मेरी प्रिपरेशन है और जो पेपर का लेवल है वो कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है। एंड भाई ये वाला पेपर मेरा सबसे ख़राब गया था क्योंकि मैंने इसके लिए थोड़ा मतलब जितना भी प्रिपेयर किया था वो भी मुझसे नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों भाई। बायो में इतनी प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं है जितने इस वाले पेपर में आ रही थी। एंड हो सकता है भाई मैं बायो में मार्क्स भी ज़्यादा स्कोर करूं, लेकिन जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा था ना तो मुझे श्योरिटी नहीं थी कि भाई मेरे ये आंसर सही होने वाले हैं या गलत। मतलब मैं हमेशा दो ऑप्शन में कंफ्यूज रह ही रहा था। एंड ये मेरे साथ बहुत टाइम बाद हुआ, मतलब ऐसे जनरली मेरे साथ नहीं होता है। एंड मतलब डायग्राम बेस्ड काफ़ी सारे सवाल थे। अब एक सेकंड रुको, देख ले रहा हूँ। डायग्राम बेस्ड सवाल थे, केस बेस्ड सवाल और वो सारी चीज़ें तो रहती ही हैं भाई। डायग्राम में क्या बोलते हैं इन लोगों ने, मतलब सेक्शन ऐसे बायो में अलग नहीं किया था। ये मैं पता नहीं पहले क्यों नहीं नोटिस किया, बट मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया था कि जूलॉजी में भी ये लोग बॉटनी को इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब जहाँ पे जूलॉजी जैसे मान लो 135 के बाद जूलॉजी स्टार्ट होता, 135 125 पता नहीं, जिस भी क्वेश्चन से जूलॉजी स्टार्ट होता तो वहाँ से नहीं था, उसके बीच बीच में बॉटनी के भी सवाल था। एंड सेम बॉटनी वाली सेक्शन में जूलॉजी के भी सवाल थे। मतलब बायो का कंप्लीट एक सेक्शन बना हुआ था, अलग अलग नहीं था बॉटनी जूलॉजी करके। तो वो मैंने नोटिस किया आज, मतलब आज मैं पेपर को अच्छे से देख रहा था बहुत ज़्यादा। एंड भाई केमिस्ट्री ईजी था बट मैं स्कोर नहीं कर पाया हूँ। मैंने देखा था, मैं जब बाहर निकल गया था तो मैंने अपना एक ही क्वेश्चन मिला लिया था बाहर ही खड़े होकर के कि क्या कैसे है, ठीक है। केमिस्ट्री में भाई मुझे जो कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे थे, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 75। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 75 देख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 75 मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड क्वेश्चन नंबर 85, आई गेस अब तुम लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 85 भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि इसमें मतलब जिस तरीके का ये क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कभी पहले नहीं पढ़ा है। मतलब हो सकता है किसी टेस्ट सीरीज में रहा हो, लेकिन मैंने आकाशिक टेस्ट तो ऑलमोस्ट सारे सॉल्व किए हैं पहले भी। एंड मतलब इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, ठीक है। केमिस्ट्री वॉज ऑन मॉडरेट साइड। बायो मुझे डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि भाई मैं प्रिपेयर नहीं कर गया था एंड काफ़ी लोग का इससे वेरी कर सकता है। एंड भाई फिज़िक्स में जो मैंने ब्लंडर्स किए हैं भाई, लिटरल ब्लंडर्स भाई। फिज़िक्स ना मैं जितना पढ़ गया था भाई, मैं कल जब मुझे मैसेज आया ना तो मैंने सोचा कि भाई अब फिज़िक्स क्यों ही पढ़ना है। मतलब जब कोई बंदा कह रहा है कि फ़िज़िक्स ईजी था तो उसको एक दिमाग में लेके चलो कि ईजी आने वाला है एंड इस पे ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए बायो में इन्वेस्ट करो। एंड भाई मेरे साथ तो बहुत गंदा गेम हुआ भाई। फिज़िक्स वॉज नॉट ईजी एट ऑल फॉर मी। शायद मैंने मतलब भाई नया नया पढ़ा है ना, अभी 9 ही लेक्चर्स हुए थे, मैंने कंप्लीट लेक्चर्स भी नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा बैकलॉग था। एंड मैं सैटरडे को सोचा कि भाई जो है अब सब रिवाइज करते हैं। लेकिन भाई फिज़िक्स में जो केस बेस्ड क्वेश्चन था भाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये जितने भी केस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सब, ये केस बेस्ड क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मेरी से गलती क्या हुई भाई, मैंने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं की थी इस चैप्टर के। मतलब एक बार अगर मैं वापस से सलीम सर के सारे क्वेश्चंस लगा के जाता ना तो मैं एटलीस्ट 100-120 स्कोर कर लेता। इस फिज़िक्स में मैंने 55 से 60 के बीच में स्कोर किया है। एंड मैंने केमिस्ट्री मैच किया था, वो भी भाई 55-60 के आसपास ही है, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में। एंड बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, सबसे बड़ा ब्लेंडर ये देखो।
क्वेश्चन नंबर 42 है। ये कल मैंने लाइव में आकर के इस पेपर को सॉल्व किया था एंड मैंने इसको एनालाइज भी किया था। इसका आंसर 8 आ रहा था यहाँ पे, हाँ 8 आ रहा था एंड मैंने कल के क्वेश्चन पेपर में भी 8 आंसर किया है। आज वाले पेपर में मैंने इसका आंसर 24 करके आया हूँ भाई। पूरा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था। पता नहीं भाई मेरा पेपर अटेम्प्ट करते टाइम दिमाग कहाँ पे था। यहाँ पे भाई इसका आंसर मैंने माइनस के निकाला है तो प्लस के मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। क्या ही बोलूँ भाई, आज पता नहीं क्या हो गया था। एक तो भाई पेपर के टाइम ना ये इंसान, क्या ही बोलूँ भाई, सेंटर के लिए मैं सेंटर पे तो कुछ भी हो सकता है भाई। बहुत ह्यूमिड वेदर था। ये देखो भाई एक और ब्लंडर। ये क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हो भाई, सेंटर ऑफ मास का सवाल गलत करके आया हूँ मैं क्या ही बोलूँ भाई। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ, जो भी है ज़्यादा ही वो हो गया भाई। बाकी तो भाई इस पेपर में मैं अगर अपनी तरफ से बोलूँ तो भाई 500 के पास भी हो, 490 के आसपास, तो तुम लोग अच्छे पोजीशन पे हो भाई। 480 490 भी अच्छा स्कोर है इस पेपर के लिए भाई। क्या ही बोलूँ, पता नहीं भाई बिल्डर और चैलेंजर में क्या ही होगा भाई। बायो मैंने कैलकुलेट किया नहीं है बट मैं तुम लोग को ऐसे ही बता दे रहा हूँ भाई। जब इसमें 120 फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आ रहा है तो 350 400 से ज़्यादा मेरा स्कोर नहीं जाने वाला है। 300 प्लस रहेगा बट 350 400 नहीं जाने वाला है, मतलब उस 400 के ऊपर नहीं जाने वाला है। 350 से 400 तक रहेगा, ठीक है। एंड भाई अब बात कर लेते हैं असेंट 2.0 के बारे में। असेंट 2.0 का मैं रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा लोग बोलते रहते हैं कि भैया 1.2 2.0 दोनों का रिव्यू करिए, तो उसी वजह से मैं तुम लोग का 2.0 का रिव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने जिन भी लोगों ने असेंट 2.0 दिया है उनसे भी मैंने रिव्यू लिया है, ठीक है। असेंट 2.0 इज़ ईजियर, स्लाइटली ईजियर दैन असेंट 1.0 फॉर श्योर। ये मैंने पिछले पेपर भी देखा था तो भी मैंने समझ गया था मैं ये चीज़, एंड अभी वाला भी पेपर देखा हूँ तो मैं समझ गया हूँ, ठीक है। बायो की बात करूँ तो बायो में इसमें जो क्वेश्चंस थे वो एलन टाइप के थे, मतलब एलन के इजी वाले क्वेश्चंस नहीं थे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुम लोग का इंट्रो वाला पार्ट आता है ना, जैसे मान लो कुछ कहानी वगैरह बताते हैं, जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है ना कि ये कैसे अलग हुआ, ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, तो उस स्टोरी वाले पार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन डाले थे इन लोगों ने, मतलब 4-5 क्वेश्चन उस पार्ट से भी थे। एंड भाई मतलब मेहनत दिखती है पेपर में। जूलॉजी वॉज ऑल्सो गुड, क्वाइट गुड जूलॉजी था, मतलब क्वेश्चंस अच्छे थे उसके भी, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में थे 2 चैप्टर्स, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स। तो इक्विलिब्रियम की बात करूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस का वॉल्यूम कम था, मतलब क्वेश्चन कम आए थे केमिकल इक्विलिब्रियम से, एंड आयनिक से ज़्यादा आए थे। जो जनरली ट्रेंड होता है भाई कि आयनिक थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है केमिकल के कंपैरिजन में, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन इन लोगों ने डाले थे। थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स में इन लोगों ने ईजी क्वेश्चंस डाले थे, थ्योरी वाले ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल बेस्ड कम क्वेश्चंस थे, लेकिन क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे थे जिससे तुम्हारा मतलब कैलकुलेशन एरर हो और तुम मतलब एक ना एक गलत ऑप्शन पे टिक कर दो। जैसे मेरा ये जो असेंट 1.0 का पेपर था ना, इसमें भी मैं तुम लोग को दिखाऊं तो पहले ही क्वेश्चन केमिस्ट्री का मुझसे गलत हो गया था, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शंस में वैल्यू एग्जैक्टली सेम थे, मतलब एक किसी में 10 की पावर 1 ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में पॉइंट एक जगह पे कम है, ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें थी, तो वो मैंने फेस किया था। एंड वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी थे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस की जो थी वो कम थी। और केमिस्ट्री में क्या था कि जो PYQ बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे कुछ क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन रहते हैं ना जो हर टीचर एक क्लास नोट्स में तुम्हें मिल ही जाएंगे, चाहे अमित सर पढ़ा रहे हो, सुधांशु सर पढ़ा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें थी। एंड इन कॉमन टाइप के क्वेश्चंस में भी इन लोगों ने वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया था, जिससे कि भाई तुम लोग को अगर आंसर ढूंढे, अगर कोई मान लो कोई चीटिंग कर रहा है तो अगर वो आंसर ढूंढने बैठे तो उसको डायरेक्ट आंसर ना मिले, उसको खुद से कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। दो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि मतलब कॉमन क्वेश्चंस को डाला जाए, ऑब्वियसली तुम एक टेस्ट सीरीज के लिए पे कर रहे हो, बट ये ऐसा कुछ था, ठीक है। एंड फिजिक्स में क्या बताऊँ भाई, फिजिक्स भी मतलब ईजी था, बट इसमें जो क्वेश्चंस थे ना वो थोड़े से हाई एफर्ट वाले थे। मतलब जैसे सलीम सर एक क्लास के क्वेश्चंस में तुम लोगों ने देखा होगा कि सर्किल का डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना रहता है, तो इन लोगों ने सीधा सीधा रेडियस वगैरह नहीं दिया कि क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालना रहेगा।
या जो भी चीज़ें थी वो डायरेक्ट नहीं थी, वो इनडायरेक्ट थी कि तुम्हें पाई आर स्क्वायर करके पहले रेडियस वगैरह निकालना पड़ेगा, फिर तुम उसका जाकर के डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, तो वो सारी चीज़ें थी। एंड पेपर में मतलब एफर्ट दिख रहा था, बट इट्स ऑन द ईजियर साइड। मैं ये बोलूँगा 550 के आसपास का कट ऑफ, अगर 550 के ऊपर हो तुम लोग तो बेटर है। एंड ये मैंने काफ़ी लोगों से बात करने के बाद तुम्हें बताया, ठीक है, एंड मैंने खुद भी कुछ चीज़ें नोटिस की थी, तो वो सारे का सम बताया, ठीक है। अब इसमें मिस्टेक्स की बात करते हैं। तुम लोग इसमें जो ब्लंडर कर सकते हो ना, वो तो पहली बात सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि पेपर इजी है तो तुम लोग से मिस्टेक्स सिली ही होंगी, तुम लोग को ऐसा ज़्यादा नहीं होगा कि तुम लोग को चीज़ें आ ही नहीं रही हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बताऊं तो तुम लोग को इसमें, अगर तुम लोगों ने क्लास के क्वेश्चंस लगा करके नहीं बैठे थे तुम लोग टीचर्स के, तो तुम लोग को ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स के क्लास के क्वेश्चन की वैरायटी जो थी वो इसमें मोस्टली कवर्ड थी। एंड उसके अलावा बायो तो भाई जितना ज़्यादा तुम लोग रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो सारी चीज़ें तुम लोग की बेटर होती जाएंगी। एंड भाई तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।